26वां प्रकरण। पूज्यपाद गुरुदेव विश्वात्मा बावरा जी महाराज सदैव कहा करते थे, मुझे सारे साधु जीवन में केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति मिले जिन्हें मैं हृदय से परम सुहृद मित्र स्वीकार कर पाया। एक रामानुज संप्रदाय के जगत गुरु स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, जो विश्व वंद्य संत देवराहा बाबा के कृपा पात्र हैं। दूसरे थे श्री सुशील मुनि जी महाराज, जो जैन संप्रदाय के सुप्रतिष्ठित आचार्य थे। श्री रामानुज संप्रदाय के विरक्त शिरोमणि प्रकांड विद्वान जगत गुरु पदासीन स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज ने बचपन से ही, जब से होश संभाला, स्वयं को साधु सन्यासियों में ही पाया। संन्यस्त संस्कारों की प्रबलता ही थी कि अवधूत शिरोमणि देवराहा बाबा के श्री चरणारविंद के आप विशेष कृपा पात्र हुए। बाबा की आयु कितने 100 वर्षों की थी कोई नहीं जानता। वह प्रयागराज में दिगंबर स्वरूप से गंगा तट पर जमीन से कई फुट ऊंचा मचान बनाकर रहते थे। विश्व भर के आध्यात्मिक एवं राजनैतिक उच्च हस्तियां आपके श्री चरणों में आशीर्वाद की याचना से आती रहती। अपनी मस्ती में आप किसे आशीर्वाद देंगे यह आप ही जानते थे या आपका भगवान। स्वयं अवधूत श्री होते हुए अपने शिष्यों को भी आप पद पदार्थ से उपरत परम विरक्त साधु जीवन जीने का कठोर आदेश दिया करते थे। बाबा के कृपा पात्र स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज को बनारस के पास एक गांव में ध्यानावस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी ने साक्षात दर्शन दिए। उनके हाथ में ज्योति प्रज्वलित थी। गोस्वामी जी ने स्वामी जी के हाथ में वह ज्योति देते हुए बार बार कहा, इसे फैलाओ, इसको फैलाओ, इसे फैलाओ। आदेश पालन बहुत कठिन था। उधर बाबा का विरक्त वृत्ति का आदेश और इधर फक्कड़ रहते हुए ज्योति के लिए घी आदि की व्यवस्था करना असंभव लगा, परंतु दिव्य दर्शन तथा दिव्य वाणी का पालन तो करना ही था। इसलिए चांदी की सुंदर ज्योति बनवाई गई। बाबा ने न केवल भारत भर में इस ज्योति को अखंड रूप से लेकर घूमने की आज्ञा दी, अपितु बहुत बड़े धार्मिक आयोजन में हजारों साधुओं के बीच स्वयं आकर अपने कर कमलों से ज्योति प्रज्वलित कर शुभारंभ भी किया। पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज 17 वर्ष तक तपःपूत जीवन जीते हुए भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी स्थानों में ज्योति के अखंड स्वरूप को लेकर परिव्रज्या करते रहे। साथ साथ श्री रामचरितमानस का पाठ कराते, सत्संग प्रवचन करते और शिष्य मंडली को लेकर आगे निकल जाते। जब 1955-56 में इस अखंड ज्योति के साथ आप बुलंदशहर एवं इंटर कॉलेज दादरी पहुंचे तो वहीं पर आपकी गुरुदेव से भेंट हुई। बाद में मैसूर, मद्रास, बंगलोर, मंगलूर, वृंदावन, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल आदि स्थानों पर दोनों संत मिलते रहे। धर्मशाला में 3-3 दिन तक गुरुदेव समाधि में रहते। स्वामी जी आपको बहुत प्रेम करते। स्वामी जी ने बाद में भगवान मारुति के दर्शन कर उन्हीं के आदेश से अयोध्या में सुग्रीव किला टीले पर श्री राम ज्योतिष पीठ नाम से आश्रम बनाकर मंदिर बनवाया। उसमें पावन ज्योति को विराजित किया। वह ज्योति आज भी उसी चांदी के सुंदर पात्र में, जिस पर तुलसीदास जी का चित्र अंकित है, अखंड रूप से प्रज्वलित हो रही है। दोनों संत जब भी मिलते, एक दूसरे के आश्रम में जाते तो इनका अद्भुत मिलन होता। भोजन के समय या दुग्धपान के समय अपने हाथ से एक दूसरे को पान कराना, एक दूसरे के प्रेम में नेत्र भिगोना, दोनों के भक्तगण यह दृश्य देखते हुए खूब सात्विक आनंद लेते। 1992 में स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज विराट नगर में गुरुदेव के जन्मोत्सव पर शिष्य मंडली सहित 1 सप्ताह तक रहे। फरवरी 2002 में गुरुदेव बावरा जी महाराज के लीला संवरण के समय गुरुदेव पुरुषोत्तमाचार्य जी ने जो भाव अभिव्यक्त किए
उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। अद्भुत त्याग, तपस्या, उत्सर्ग, साधना, लगन आदि के अनेक दिव्य अद्भुत गुण गणों के आगार, जन जन के कंठ हार, अनेक जनों के जीवन आधार, विद्वता तथा आध्यात्मिक शक्ति के भरपूर भंडार परम संत बावरा जी महाराज का परिचय कुछ शब्दों में बांधना कठिन है। वह भूतल पर सबके बीच, सबके साथ ही विचरते हुए किसी दिव्य लोक से अवतीर्ण अद्भुत शक्ति संपन्न महात्मा थे। शास्त्रीय भाषा में ऐसे लोगों को कारक पुरुष कहा जाता है। ये लोग किसी के भी नहीं होते और सबके ही होते हैं। उनको कोई सीमा बांध नहीं पाती। वे सचमुच विश्वात्मा होते हैं। इन्हें अपना कुछ नहीं लगता, क्योंकि इनका व्यक्तित्व इतना विराट होता है कि सारा कुछ उसमें ही अंतर्निहित हो जाता है। ये लोग मानवता के श्रृंगार कहे जा सकते हैं। धन्य है वह धरती और वह जननी जनक जो ऐसे लोगों को जन्म देती है। ऐसे महापुरुष जिस परिवेश में, जैसे वातावरण में रहते हैं, उसको स्वच्छ सुंदर सजाकर आशातीत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। श्री बावरा जी महाराज ने वह करके दिखाया जो मात्र कल्पना की ही बात हो सकती थी। जहां भी इनको कुछ सीखने को मिला, उसको निसंकोच तत्परता से ग्रहण करते गए। परिणाम यह हुआ कि यह सर्वतोमुखी विकसित पद्धति के एक महान संत बन गए। इनकी अद्भुत प्रतिभा का ही चमत्कार था कि थोड़े ही समय में प्रायः सभी साधन मार्गों, आध्यात्मिक रहस्यों और धर्म ग्रंथों के अधिकारी विद्वान के रूप में जन जन का कल्याण संपादन करने में सफल हो गए। सारे दार्शनिक जटिल ग्रंथों का भी इन्हें समीचीन ज्ञान था। अतः किसी भी विषय पर इनका चिंतन, मनन और प्रवचन कभी भी संभव हो सकता था। इनको यदि प्राचीन संतों में किसी की उपमा दी जाए तो सीधे दूसरे स्वामी विवेकानंद जी ही माना जा सकता है। दूसरे मित्र जैनाचार्य श्री सुशील मुनि जी महाराज भी गुरुदेव यानी बावरा जी महाराज के अंतरंग मित्र थे। देश विदेश में सुप्रसिद्ध सुशील मुनि जी महाराज क्रांतिकारी विज्ञान सम्मत धर्म के प्रतिपादक तथा प्रचारक थे। 15 जून सन 1926 को गुड़गांव के सिकोहपुर नामक ग्राम में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। मात्र 8 वर्ष की आयु में विरक्त हो साधु जीवन अपनाने वाले इन विलक्षण संत ने 1942 में पंजाब समन संघ के आचार्य पूज्य आत्माराम जी महाराज से साधु जीवन की दीक्षा ली। स्वयं को धर्म तथा समाज के लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया। ऊंचे लंबे गौरवर्ण, तेजोमय आभा से दमकता मुखमंडल, उन्नत ललाट तथा मुख पर श्वेत मुख वस्त्रिका, कंधे पर रजोहरण और शरीर पर श्वेत वस्त्र आपके युवा व्यक्तित्व को जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता रहा। आपने अनेक विश्व धर्म सम्मेलनों का आयोजन किया। आप निर्भीक होकर उद्बोधन करते हुए कहते, जैन धर्म कोई संकुचित विचारधारा वाला धर्म नहीं है। इसका हृदय विशाल है। किसी भी राष्ट्र का इतना शक्तिशाली हो जाना कि उस पर कोई आक्रमण न कर सके, यही राष्ट्र की सच्ची अहिंसा हो सकती है। हिंसा करना पाप है, परंतु हिंसा पनपने देना महापाप है। यही कसौटी पंचशील सिद्धांत पर भी लागू होती है। विज्ञान और तकनीकी युग की अहिंसा दृष्टि की संरचना में जैन धर्म के सिद्धांत सार्वभौम रूप से मान्य हैं। आपका कहना था कि धर्म का बहिष्कार नहीं, अपितु परिष्कार होना चाहिए। धर्म के नाम पर पैदा हुई बुराइयों को दूर करें, न कि धर्म को। धर्म एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। धर्माचार्यों, धर्म गुरुओं का वास्तविक कार्य नई व्यवस्थाएं देकर धर्म को ह्रास से बचाकर नया रूप देना है। संभाव, समन्वय तथा विभिन्नता में एकता ही विकास तथा प्रगति का सूत्र है। आपके अनुसार मेरा विश्वास है कि आत्म शांति के लिए धर्म आवश्यक है,
तो विश्व शांति के लिए उसका समन्वय भी अनिवार्य है। विश्व मंच पर एकता, अहिंसा, प्रेम और अध्यात्म की प्रतिष्ठा करने हेतु आपने प्राचीन परंपराओं को तोड़ते हुए अदम्य उत्साह और साहस दिखाया। विश्व के अनेक देशों की यात्राएं की। सन 1954 से विश्व धर्म सम्मेलनों को प्रारंभ कर एकता के अग्रदूत के रूप में आप विश्वव्यापी आंदोलनों में अग्रगण्य रहे। नए परिवेश में जैन धर्म के उदात्त भावना और सद्गुणों को सबके लिए उपयोगी बताते हुए आपने नए नए आयाम स्थापित किए और उसके लिए अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बना लिया। आप कहते, हवाई जहाज से सफर करना और माइक अथवा विद्युत यंत्रों का प्रयोग जनता के लिए है, न कि साधु के लिए। उच्च उद्देश्य के लिए छोटी छोटी बातों को गौण मानना आपके व्यक्तित्व का विलक्षण स्वरूप था, जो युवा वर्ग के लिए एक नई आशा के किरण के रूप में देखा जाता है। गौरक्षा आंदोलन, गुड़गांव में सुअर बलि प्रथा का बंद करवाना और राजनीति में आए बड़े बड़े तूफानों को रोकना तथा सर्वधर्म सम्मेलनों के द्वारा सभी संप्रदायों को एक मंच पर बैठाना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सारे विश्व को आध्यात्मिक चेतना में समेटना, यह सब आपकी क्रांतिकारी स्वरूप का ही परिचायक है। अमेरिका में एक सर्वधर्म सम्मेलन में गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज का मिलन इन जैनाचार्य जी से हुआ। प्रथम भेंट में ही इनकी आत्मीयता प्रगाढ़ हो गई। गुरुदेव इन्हें अग्रज मानते और जैनाचार्य जी भी गुरुदेव को परम प्रिय मानते। जैनाचार्य मुनि जी तथा गुरुदेव दोनों संत भारतीय संस्कृति, सभ्यता और योग विज्ञान के गूढ़तम रहस्यों को विदेशों में रह रहे नागरिकों में प्रचारित करने में निरत रहते रहे। देश की विभिन्न समस्याओं के समाधान में भी अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की योजना बना उसे मूर्त रूप देने में दोनों संत प्रयत्नशील रहते रहे। दोनों सिद्ध संत भारतीय धर्म व संस्कृति को उसकी वैज्ञानिक जीवन प्रणाली के साथ विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने में सतत जुटे रहे। अक्टूबर 1984 में अमेरिका के क्लीवलैंड में एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसी भाई ने सुशील मुनि जी महाराज को शीघ्र अतिशीघ्र हृदय की शल्य चिकित्सा कराने को कहा। मुनि जी महाराज ने अपने क्लीवलैंड निवासी इस प्रिय शिष्य डॉक्टर केसी भाई जी को कहा कि किसी अन्य को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मेरे प्रिय मित्र स्वामी बावरा जी महाराज को सूचित कर दो, वह जहां कहीं भी होंगे आ जाएंगे। डॉक्टर भाई जी ने गुरुदेव के जितने पते थे, यूके, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, सभी जगह फोन करके पता किया, परंतु आप कहाँ हैं इसका पता उन्हें न लग सका। उन दिनों गुरुदेव ओहायो कैंट में एक चर्च में 15 दिन के प्रवचनों के कार्यक्रम में व्यस्त थे। आप अपने एक अमेरिकन शिष्य के घर ठहरे थे। रात 10 बजे जब अभ्यासानुसार आप ध्यान में बैठे तो अचानक आपको सुशील मुनि जी का स्वरूप बारंबार दिखने लगा। अभ्यास से उठते ही आपने अपने अमेरिकन शिष्य को तुरंत फोन करके डॉक्टर केसी भाई जी से मुनि जी महाराज का समाचार जानने को कहा। उसने बहुत कोशिश की परंतु फोन नहीं मिला। उसने डॉक्टर भाई जी का फोन नंबर गुरुदेव को दिया और किसी काम में व्यस्त हो गया। बाद में गुरुदेव ने नंबर मिलाया तो फोन तुरंत मिल गया। डॉक्टर भाई जी की पत्नी ने फोन उठाया और बहुत दुखी शब्दों में बताया कि मुनि जी अस्पताल में हैं और कल उनका ऑपरेशन होने वाला है। 2 दिन से वह तथा हम सब आपको ही ढूंढ रहे हैं। गुरुदेव ने तुरंत अस्पताल में फोन किया और जैनाचार्य सुशील मुनि जी से बात की। फोन पर गुरुदेव की आवाज सुनते ही वह बोले, भाई तुम जहां भी हो शीघ्र मेरे पास पहुंचो। 2 दिन से मैं सिर्फ तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूं। गुरुदेव तुरंत चल पड़े अपने शिष्य के साथ अस्पताल की ओर। कार द्वारा 1.5 घंटा सफर करके 12 बजे रात को अस्पताल पहुंचे। गुरुदेव को देखते ही मुनि जी हंसते हुए बोले, अब आप आ गए हो,
मैं निश्चिंत हो गया हूं। आप महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ कर दे। मुझे विश्वास है कि अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। दूसरे दिन ओपन हार्ट सर्जरी हुई। 7 दिन तक गुरुदेव दिन में अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताते रहे। आप प्रतिदिन निश्चित समय पर अस्पताल जाते और उनके पास घंटों बैठते। गुरुदेव के वहां पहुंचने में जरा सा भी विलंब हो जाता तो मुनि जी आतुर व अधीर हो जाते। जैनाचार्य जी की सेवा में उनके प्रिय शिष्य अमरेंद्र मुनि जी सदैव उपस्थित रहते। जैनाचार्य जी अमरेंद्र मुनि को अधीर हो कहते, पता नहीं अभी तक बावरा जी क्यों नहीं आए। एक दिन तो जैनाचार्य जी ने गुरुदेव को ही कह दिया, भाई आप देर ना किया करो, जब आप समय पर नहीं आते तो मैं बेचैन हो जाता हूं। ट्रैफिक अधिक होने से ही गुरुदेव को देर हो जाया करती थी, परंतु मिलते ही आत्मतृप्ति हो जाती। यह सहज स्नेह ही विलक्षण आत्मीय अवस्था है, जो बोधयुक्त हृदय की अमूल्य निधि के रूप में किन्हीं भाग्यशालियों का ही वर्ण करती है। पूर्ण स्वस्थ होने के पश्चात जैनाचार्य जी प्रायः अपने परम सुहृद बावरा जी महाराज से मिलते रहते। जब गुरुदेव के संरक्षण में 2 मई 1985 को चंडीगढ़ सेक्टर 19 मध्य मार्ग पर ब्रह्म विद्या विज्ञान अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ किया गया, उस समय वहां भव्य सर्वधर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। ब्रह्म विद्या संस्थान का शिलान्यास जैनाचार्य श्री सुशील मुनि जी महाराज द्वारा करवाया गया। 1 मई को जैनाचार्य जी गुरुदेव महाराज के साथ विराटनगर आश्रम आए। मई माह की भीषण गर्मी थी। दोनों मित्र गुरुदेव के निजी कुटीर में एकांत में बैठ गए। अलौकिक मित्रद्वय अनौपचारिक स्थिति में भूमि पर ही बिना किसी बिस्तर के लेट गए और घंटों बातें करते रहे। दोनों कौपीनधारी दिव्य आत्माएं परम मुक्त अवस्था में घंटों आनंद मग्न रहे। आनंद ही जिनकी खुराक थी, ऐसे में खाने पीने की किसे सुध और मायावी पद पदार्थों की किसे परवाह। सहनसा संत थे दोनों। बाहर बैठा शिष्य समुदाय ही साक्षी था इस आनंद उत्सव का। जब 22 अप्रैल 1994 को जैनाचार्य जी ने अचानक देह त्याग दी तो गुरुदेव महाराज की अंतः स्थिति अलक्ष्य थी। इसी प्रकार जब 8 फरवरी 2002 में गुरुदेव ने निज लीला संवरण कर ली तो जगत गुरु श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज विह्वल हो उठे थे। इस दिव्य मित्र द्वय की अलौकिक प्रीति को प्रणाम है। 27वां प्रकरण। पूज्यपाद गुरुदेव 1 या 2 महीने जन समाज में सत्संग करते, परंतु फिर चुपके से बिना बताए किसी एकांत व निर्जन स्थान, कोई खंडहर, कोई गुफा, कोई पहाड़ी, कोई बर्फों से ढकी चोटियों की ओर चले जाते। निश्चित अनुष्ठान करते, अतीन्द्रिय अनुभव प्राप्त कर फिर बाहर आ सामान्य व्यक्ति की तरह निकल पड़ते। ऐसे ही एक बार आपने कास्ट मौन के साथ चांद्रायण व्रत के अनुसार दूध, जिसमें 15 छटाक से 1 छटाक भर गो दुग्ध के सेवन तक आ जाते हैं, का अनुष्ठान ले लिया। कास्ट मौन में काठ की तरह बिना संकल्प विकल्प के प्रशांत रहना होता है। आप एक कोठरी में बंद हो गए। कठोर तप के पश्चात आपको लगने लगा कि अब आप में कोई विकार या कल्मश नहीं आ सकता। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। अखंड जाप में निर्विकार हो चुके आप बाहर तो निकलते नहीं थे। सुबह 4 बजे से पूर्व ही शौचादि जाते। प्रातः एक बार जो कोई बाहर से दूध रख देता उसे ही ले लेते। उस दूध में जो पानी निहित होता था उसी से आवश्यक शारीरिक जल तत्व की पूर्ति कर लेते। अतः नियमानुसार जब सब सोए होते तो अंधेरे में लघुशंका आदि से आप निवृत्त हो भीतर चले जाते। न किसी को देखते, न आपको कोई देखता। आपको लगता कि अब विकार तो पास भी नहीं फटक सकता।
परंतु दैवी विधान से एक दिन प्रातः 10 बजे अचानक महसूस हुआ कि लघुशंका के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। अब बाहर झांक कर देखा कि कोई बाहर है तो नहीं। कोई नहीं था। आपके पास लंगोटी के केवल मात्र 2 ही टुकड़े होते थे। कमर में सूत की मोटी रस्सी करघनी की तरह लपेटे रखते थे। उसी में फंसाकर छोटे कपड़े का एक टुकड़ा लपेट लेते थे। उसे कौपीन कहते हैं। आप प्रातः स्नान के समय एक टुकड़ा लपेट लेते और दूसरा धोकर सूखने डाल देते। अब जब लघुशंका के लिए बाहर निकले तो देखा कि जो कौपीन का एक टुकड़ा प्रातः 4 बजे धोकर सूखने के लिए डाला था, उसे एक गाय का छोटा सा बच्चा मुंह में डालकर खा रहा है। यह बच्चा कहां से आ गया? कौपीन खाने के लिए? यदि कौपीन खा गया तो कास्ट मौन में किसे कैसे कुछ कहेंगे? एक ही टुकड़ा है, सोचा और जाकर बच्चे के मुंह से कौपीन निकालने की कोशिश करने लगे। परंतु बच्चे ने धक्का मार दिया और आप गिर गए। अनुष्ठान से शरीर काफी कमजोर हो गया था। गिरने पर कुछ होश न रहा, बस यही याद रहा कि बच्चे ने धक्का मारा है। याद करते ही बहुत गुस्सा आया और चारों तरफ देखा। एक पतली सी लकड़ी की डंडी दिखाई दी। डंडी उठाकर बच्चे को मारा। डंडी मारते ही बच्चा गिर गया। कौपीन मुंह से बाहर आ गई। बच्चे के गिरते ही अब ऐसे लगा जैसे आपके कान में कोई कह रहा हो, क्यों महात्मा जी, विकार रहित हो गए? जीत लिया क्रोध को? अरे राम राम, बच्चा तो गिरकर मर गया लगता है। यह तो गोहत्या हो गई। अब चेतना जागी। बच्चे को गोद में ले लिया। जहां डंडी मारी थी वहां कुछ सूजन आ गई थी। हाथ से वहां सहलाते हुए प्यार करने लगे। पश्चाताप और ग्लानि से अश्रुओं की धारा बहने लगी। इतने में बच्चा उठकर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। सूजन भी गायब। लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह तो पूर्ण स्वस्थ हो चला भी गया, परंतु आपके अंतस में एक सूत्र उद्घाटित हो गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना ठीक है, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह भी कि साधना पर निष्ठा तो होनी ही चाहिए, परंतु साधना का अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान के आश्रित रहना चाहिए। देवर्षि नारद जी जैसे परम भक्त मुनि का भी अभिमान प्रभु ने निज जन जान समाप्त कर दिया था। प्रभु जिसे अपना लेते हैं, जिसे अपना मानते हैं, उसमें विकार रूपी मल लेस मात्र भी नहीं रहने देते। यही अहेतु की कृपा है। गुरुदेव स्वयं भी अपने आत्मीय जनों में लेस मात्र भी विकार को सहन नहीं करते थे और उनका निराकरण करके ही संतुष्ट होते थे।